बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो जहां जहां पे आज मुसलमान ईद मुबारक मना रहे हैं, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये मुबारक दिन, ये मुबारक मौका आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, आपके अहले खाना के लिए खैर व बरकत का बायस बनाए और दुआ है कि यह हम सब के लिए आसानी और रहमत का बायस बने। आगे चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियल खबरें ये हैं कि रूस ने एक बड़े पैमाने के ऊपर हमला किया है और ये रिटेलिएशन करार दी जा रही है जो उनके ऊपर हमला हुआ था। तो अब उस बारे में जो डिटेल्स आई हैं, जो यूक्रेन खुद बता रहा है और बिलखुसूस रशिया क्या उस बारे में क्लेम कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसमें रूटीन की कोई कार्रवाई की जाए, जिसमें कहा जाए कि कोई मिसाइल फायर हुआ है। मैं इस वक्त जो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया हिट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के सदर के मुताबिक रशिया ने तकरीबन पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया है या उसके ऊपर हमला किया है। अच्छा, अभी तक आते हैं इस बात के ऊपर कि उसमें क्या कुछ बताया गया है। वो बता रहे हैं जी, रशिया अटैक टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस यूक्रेन ओवरनाइट, यानी पूरे मुल्क के अंदर हमले किए गए हैं। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें इत्तलात ये है कि 40 के करीब मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। 40 कुछ कह रहे हैं और कुछ नंबर 44 का है, जिसमें कहा जा रहा है कि 38 क्रूज मिसाइल थे और जो 6 हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं। तो आप यूं कहिए कि मजमूई तौर पे तकरीबन 4 दर्जन के करीब जो मिसाइल हैं वो उनके ऊपर मारे गए हैं। और उसके अलावा यह बताया गया है कि 400 से भी ज्यादा ड्रोन जो हैं उनको लॉन्च किया गया, उनकी जिम्मेदारी थी या उनको उनके ऊपर हमले के हवाले से। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इत्तलात क्या है। इनिशियली इन्होंने 4 लोग मारे जाने की खबर दी, लेकिन अब यूक्रेन कह रहा है कि उनके 49 लोग जख्मी हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो मारे जाने के हवाले से कुछ बता नहीं रहे। इनिशियली कुछ उन्होंने जरूर बताया था। अब मैं आपके सामने एक मैप रखना चाहता हूं। ये जो मैप है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये यूक्रेन का मैप है और इस मैप के जरिए उन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर क्या अटैक हुआ। यानी ये पूरा इलाका जो है, यहां से शुरू होकर यहां तक मैं नाम लेता जाता हूं, यह मैप जारी किया गया है जहां जहां पे रूस की जानिब से हमले किए गए हैं। कौन कौन से इलाके हैं? यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव उसमें शामिल है, सूमी का रीजन जो उनके बॉर्डर के साथ लगता है वो शामिल है, खारकीव का इलाका शामिल है, पोल्टावा का इलाका शामिल है, चरकैसी का शामिल है, चरनिहिव का शामिल है और उसके अलावा जो दूर दराज के इलाके उनके वेस्टर्न साइड बनती है, जिसमें लट्सिक है, टर्नोपिल है, लवीव है, वुलाइन है और स्काई है। ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर उन्होंने ये बताया है कि मजमूई तौर पे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वहां पे ईस्ट टू वेस्ट यानी टर्म इस्तेमाल की जा रही है कि यूक्रेन के मशरिक से लेकर मगरिब तक जो उनके टारगेट्स हैं वो वहां पे आके उस हवाले से अटैक कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो रशियन एयरफोर्स है, जो यूक्रेनी एयरफोर्स है, उनके मुताबिक 407 का ड्रोन्स वो बता रहे हैं और उसके अलावा वो 44 मिसाइलों की बात कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट नंबर अब मेरे पास आ गया है जिसके जरिए हुआ है। और वो 73 इंजरीज तक बात चली गई है और 5 अफराद के मारे जाने की इत्तलात हैं। अच्छा, ये एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। ये वो हमला है जो रशिया ने किया है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो रशियंस है, क्रेमलिन है, प्यूटन है, वो क्या दावा कर रहे हैं, उनके ऑफिस से क्या है। एज ऑफ दिस मोमेंट उनका जो मीडिया है, खासकर जो स्टेट टीवी है, वो भी खामोश है और रूस की जानिब से कोई इस किस्म का ऑफिशियल कमेंट इस तरफ नहीं आ रहा। लेकिन अब इसके जवाब में कुछ कार्रवाइयों की जरूर खबरें जो है वो दावा कर रहा है यूक्रेन कह रहा है। एक तो पहली बात यह है कि सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, जो उनका अपना मीडिया है, मिसाल के तौर के ऊपर जो रशियन टीवी है, वो कह रहे हैं जी हमने 6 ड्रोन्स जो मॉस्को की जानिब बढ़ रहे थे वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए हैं और उनके मुताबिक 3 मजीद वही भी फ्लाइंग टू द मॉस्को रीजन
डिस्ट्रॉयड बाय एयर डिफेंस, यानी मजमूई तौर पे ये 1 दर्जन के करीब वो कह रहे हैं कि हमने जो उनके ड्रोन्स हैं जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे वो तबाह किए हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब कुछ यूक्रेन भी दावा कर रहा है, और यूक्रेन क्या कर रहा है कि उनका जो ऑयल रिफाइनरी है खासकर वो बताया गया है कि वहां पे आग लगी हुई है, और ये सारा टोफ का इलाका है, वहां पे बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज बताया गया है और एंजल्स का इलाका बताया जा रहा है और ऑयल डेपो बताया जा रहा है, वहां पे बताया गया कि बहुत ज्यादा जो शोले हैं वो बुलंद किए हुए हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये हुआ कि जो रशियन टीवी है उसने क्या लिखा कि यूक्रेनियन ड्रोन्स ड्रॉप नियर एंजल्स ऑयल रिफाइनरी। वो क्या बता रहे हैं? उनके मुताबिक यहां पे रशियन ड्रोन गिरे हैं। तो आप यूं कहिए सिर्फ एयर बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज है वो वहां पे पहुंचे हैं। उसके अलावा जो रशिया का ब्रियांस्क का एयरपोर्ट है वहां पर भी जो इस वक्त इत्तलात है वो वहां पे मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, जो रशियन भी हैं जो इंटरनेशनल भी हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके उस एयरपोर्ट को यूक्रेन की जानिब से भी टारगेट किया गया है, और यूक्रेनी जो ड्रोन्स हैं उसको इंटरसेप्ट करने का अगर वो दावा कर रहे हैं तो सिर्फ यहां पे दावा नहीं कर रहे बल्कि आप यूं कहिए कि वो वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन एक खबर जो खासकर इनके जनरल स्टाफ है यूक्रेन के, उनके मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ जो एयर बेसिस हैं रशिया के अंदर, यूक्रेन ने उनको स्ट्राइक किया है और इसको वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं। और उनके मुताबिक जब उनके ऊपर ये ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर हुए इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ, एक तो जो एंजल्स वाला है वो तो खुद रशियन भी मान गए, लेकिन उसके अलावा एक और भी है, वो है ड्यागिलिवो एयरफील्ड्स, और बताया गया है कि ये 2 की एयर बेसिस या एयरफील्ड्स उनकी तस्वुर की जाती हैं। जो इनके जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर फ्लीट है बताया गया है ये उनका हब है। उन दोनों के ऊपर यूक्रेन जो है वो क्लेम कर रहा है कि हमने उस हवाले से अटैक किया है। और उसके अलावा जो वहां पे जो स्काई न्यूज है उन्होंने लिखा जी यूक्रेन हिट्स मोर रशियन एयरफील्ड्स क्लेम्स मिलिट्री, यानी उनके मुताबिक ये जो 2 खासकर वेस्टर्न रशिया के अंदर इलाके आते हैं और जो फ्यूल रिजर्वायर्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने वहां पे उनको अटैक किया है, उनको निशाना बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके ऊपर मिसाइल मार रहे हैं और वो उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, और उसके जवाब में जाहिर है यूक्रेन बैठ तो नहीं जाएगा। यूक्रेन जितना कर सकता है वो ड्रोन्स के जरिए रिएक्ट कर सकता है, दूसरे तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वो भी रिएक्ट कर रहा है, वो जवाब दे रहा है। लेकिन अभी उस वक्त अंदाजा होगा ये जो अभी क्लेम जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर ये आया कि उनके ऊपर 44 मिसाइल फायर किए गए हैं या 460 ड्रोन्स आए हैं, ये खुद यूक्रेनी मान रहे हैं कि ये सब हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि रशियंस क्या क्लेम करते हैं। क्या वो ये कहते हैं कि हमने इतने ही ड्रोन्स लॉन्च किए, हमने इतने ही मिसाइल फायर किए और हमने इतने ही टारगेट्स किए, या वो अभी कहते हैं कि हमने तो भाई अभी अटैक करना है जिस तरह पाकिस्तान बार बार कह रहा था, या फिर वो कहते हैं कि नहीं ये यहां तक नहीं है बल्कि इससे कहीं गुना ज्यादा है। उसका वर्जन जब तक ना आए तो तब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।